पिछले एपिसोड में वासुदेव ने कृष्ण को मथुरा से ले जाने का सफर शुरू किया। यमुना ने अपने आप रास्ता दिया और शेषनाग ने कृष्ण को सुरक्षा दी। वासुदेव गोकुल की तरफ बढ़ रहे हैं, पर कंस भी चुप नहीं बैठा। आज का एपिसोड शुरू होता है कंस के दरबार से। मथुरा का राजमहल एक अजीब सन्नाटे में डूबा है। रात गहरी है, पर कंस की आंखों में नींद नहीं। एक दासी उसके सामने आती है, हाथ जोड़ती है। महाराज, अभी तक कोई बच्चा नहीं मिला। कंस गुस्से से अपनी तलवार निकालता है और एक ही वार में पास राखी मूर्ति का सिर काट देता है। तभी एक घनेरी छाया महल के अंधार से निकलती है। यह है पिशाच, एक राक्षस जो अंधेरों में जीता है। सिर्फ कंस का आज्ञा पलता है। पिशाच की लाल आंखें चमक रही हैं। उसका चेहरा आदि मानव, आदि राक्षस जैसा है। मुझे बस एक मौका दो महाराज। उस बच्चे की चीखें आपके महल तक सुनाई देगी। अगर तू भी हार गया तो सोच ले, जिंदा नहीं रहेगा। रात अब भी गहरी है। वासुदेव एक जंगल से गुजर रहे हैं। कृष्ण उनके हाथों में शांत पड़े हैं। हर जगह एक अजीब सी खामोशी है, पर वासुदेव को लग रहा है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। एक पेड़ के पीछे से दो लाल आंखें चमक रही हैं। हवा ठंडी हो गई है। पिशाच जंगल के अंधेरों से निकल रहा है। वासुदेव की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, पर वासुदेव बिना रुके तेज कदम चलते हैं। उन्हें नहीं पता मौत सिर्फ कुछ कदम दूर है। एक तीखी चीख के साथ पिशाच वासुदेव पर झपटता है, और एक चमकदार रोशनी कृष्ण के शरीर से निकलती है और पिशाच पीछे गिर जाता है। पिशाच अपने हाथों को देखता है। उसके हाथ जले हुए हैं। पिशाच, ये बच्चा, ये तो शुद्ध रोशनी का भंडार है। वासुदेव जंगल से निकल चुके हैं। सामने एक नदी है और उसके पार गोकुल का गांव। और तभी पिशाच एक बार फिर हमला करता है। वासुदेव कृष्ण को एक हाथ से उठाए और नदी में कूद जाते हैं। यमुना की लहरों में वासुदेव बहती रफ्तार से आगे बढ़ते हैं, पर पिशाच उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। जैसे ही वासुदेव गोकुल के घाट पर पहुंचते हैं, एक अनजान शक्ति पिशाच को रोक देती है। पिशाच चीखता है, ये जगह मुझे रोक रही है। गोकुल एक पवित्र भूमि है जहां अंधकार प्रवेश नहीं कर सकता। पिशाच गुस्से से हवा में गायब हो जाता है, पर उसकी आंखों में एक और हमले की योजना लिखी है। अगले दिन कंस के सिपाही एक नए बच्चे को लेकर महल पहुंचते हैं। जैसा ही कंस बच्चे को उठाता है, एक तेज बिजली गिरती है और योग माया की शक्ति उसके पीछे फेंक देती है। योग माया की आवाज गूंजती है, जिसे तू ढूंढ रहा है वो किसी और जगह है, कंस। कंस एक भयंकर चीख मारकर अपना सिंहासन तोड़ देता है। कृष्ण अब भी जिंदा है। अगला एपिसोड, गोकुल में एक नायक की शुरुआत। क्या पिशाच दोबारा हमला करेगा? क्या कंस अब और भयानक योजना बनाएगा? देखना ना भूलिए। कृष्ण कोड नेम 108।